नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होगा, और इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन इतलात मेरे पास हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो हालात भुगत रही है, ये सब इनका अपना किया धरा है। नाज़रीन, मैं आपको मुसलसल कहता रहा कि किसी भी कीमत पर इमरान खान साहब को कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने दिया। उसके बाद मैं आपको ये बताता रहा कि पंजाब और केपी की असम्बलीज जैसे ही तहलील की जाएंगी, उसके बाद पीटीआई के लिए एक इंतहाई बुरे दौर का आगाज़ होगा। तो ऐसा ही आपने देखा कि इमरान खान और पीटीआई पर इस वक्त क्या कुछ नहीं किया जा रहा, और ये जो कुछ हो रहा है, इन्होंने दूसरी जमातों के लीडरान के साथ ऐसा किया था, और ये एक फितरी अमर है कि एज यू सो शैल यू रीप। नाज़रीन, सबसे अहम तरीन चीज़ आप ये देखें कि परसों इमरान खान साहब ने ऑर्डर दिए कि जी हमारे सैनिटर्स जो हैं वो जो मुश्तरका कौमी असम्बली का इजलास दोनों ऐवानों का हुआ, उसमें शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन के बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि नहीं, हम हमारे जो सैनिटर्स हैं, जो कल सोमवार जो आ रहा है, उसमें इलेक्शन जो इजलास होगा उसमें शिरकत करेंगे। नाज़रीन, जो लीडर इतना कंफ्यूज हो, जिसको ये पता ना हो कि उसने करना क्या है और उसका आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए, और जो सियासी मुशीरान हैं वो किस तरह के उसको मशवरा दे रहे हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि इमरान खान से इतने बड़े बड़े ब्लंडर करवाए जा रहे हैं। और ये करवाने वाले इमरान खान के ज़ाहिर बात है करीबी साथी हैं, करीबी मुशीर हैं, जो दिन रात उनके साथ रहते हैं। और सबसे बड़ा देखें, आपने नाज़रीन सोशल मीडिया पर एक क्लिप जो चलता हुआ देखा होगा, जिसमें ये अक्सर मुस्लिम लीग नून या जो पीटीआई के मुखालफिन हैं वो शेयर कर रहे थे। एक सनी देओल का एक क्लिप था जिसमें वो एक सियासतदान को पकड़ता है, तो उसके जो 4-5 बंदे पुलिस के इस तरह मार देता है। आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान साहब का जहन किस हद तक फिल्मी एक किस्म का बन चुका है कि उन्होंने वो सीन की बात जो है बाकायदा तौर पर दोहरा दी। उन्होंने कहा कि जी जो पुलिस वाले 5 बंदे होंगे वो पुलिस वालों को मारेंगे, उसके बाद वो हम पर डालेंगे और फिर मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, जो लीडर इस तरह की जिसे कहते हैं कि अप्रोच रखता हो, मैं हैरान हूँ। ये मशवरा उनको किसने दिया है? आज आप देखें कि आईजी पंजाब ने बाकायदा तौर पर बबांगे दहल कहा कि जी हम हर तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, हर तरह के जुडिशल कमीशन में तैयार जाने के लिए तैयार हैं, और इमरान खान साहब भी वहाँ पर पेश हों। और अगर आईजी पंजाब का कहना था कि अगर मैं इसमें मुलव्वस हुआ तो मुझे हर तरह से हर तरह बुरी से बुरी सज़ा दी जाए। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने ये बयान भी, ये वाला जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक खामखा का इल्ज़ाम भी सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं अपने सियासी मशीरान की शह पर लगाया है। आप अंदाज़ा करें, मैं आज उनके 5-7-8 बयान सुन रहा था जो इनको कत्ल करने के हवाले से जो उन्होंने बयान किए, और उसमें शुरू से लेकर आखिर तक बंदे तब्दील हो रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब को आखिरकार ख़तरा किससे है। दूसरी जानब पर पूरी पाकिस्तान तरीके साफ इस वक्त उम्मीद लगा के बैठी है कि जिन्हें जी इलेक्शन जो है ना वो वक्त पर होंगे, और हर सूरत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है ना वो इस हवाले से जो है अहम रोल प्ले करेंगे। सुबह अज खुद नोटिस हो जाएगा। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुबह हाँ, ये ज़रूर है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस वक्त सारी बात है उनको एक अपनी एक स्टेक भी उनकी दौ पर लगी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हर सूरत में हम इलेक्शन टाइम पर करवाएंगे। नाज़रीन, मेरी इतलात के मुताबिक सुबह का दिन जो है वो यकीनन उमर अता बंदयाल साहब जो है अपने पर पुर्जे हर सूरत में मारेंगे, और उनको मारने भी चाहिए। ज़ाहिर बात है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और वो कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह से उनकी जो इज्जत है वो बच जाए। लेकिन नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा है, उसको ना तो तौहीन अदालत का नोटिस दिया जा सकता है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फारिग करना है तो मेरे जैसे एक कानूनी जो एक तालिब इल्म है कानून का, मेरी नज़र में सबसे पहले उनको भी उसी तरह हटाया जाएगा जिस तरह के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस किसी को हटाना मखसूस के खिलाफ रेफरेंस फाइल होगा, और फिर एक केस चलेगा। उसके बाद अगर वो साबित होता है तो फिर उनको हटाया जा सकता है। अदरवाइज़ तौहीन अदालत का नोटिस देकर आप उनको नहीं हटा सकते। दूसरे नंबर पर आज का जो अहम तरीन बयान, जो मैं ये जो आपसे बात कर रहा हूँ, इरफान कादर जो एक इंतहाई कानूनी माहिर, एक इंतहाई अच्छे वकील हैं, उनका बयान आपने देखा होगा जिसमें वो फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इदारा है और कोई भी उनको डिक्टेट नहीं कर सकता, वो अपना फैसला करने में आज़ाद है।
नाज़रीन, जो फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने ये 30 अप्रैल के इलेक्शन के हवाले से, उसमें उन्होंने लिखा था, ये बाकायदा तौर पर मैंने पढ़ा है कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि 30 अप्रैल को आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं होते, इस डेट को नहीं होते, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करे कि कब होने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी सूरत में ये जो फैसला दिया गया है, ये जो इतना बड़ा नोटिफिकेशन उन्होंने रात को निकाला, तो इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। नाज़रीन, अगर ये पॉसिबिलिटी है कि उमर अता बंदयाल साहब अपनी मर्जी का हम ख्याल बेंच, जो इनका मशहूर मरूफ पूरे मशहूर ज़माना बेंच है, अगर वो तश्कील देंगे इस केस के लिए, तो उस बेंच को उड़ा दिया जाएगा। उड़ा मतलब ये नहीं कि किसी और सेंस में, उस बेंच को हुकूमत वक्त जो है बिल्कुल नहीं मानेगी, और ख़ास तौर पर इस वक्त पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। तो उमर अता बंदयाल साहब अपनी मनवा नहीं पाएंगे। उमर अता बंदयाल के लिए ये वही चीफ जस्टिस साहब का जो सज्जाद अली शाह का दौर जो है वो वापस आने का मेरे ख्याल में शायद चांस पैदा हो चुका है, जिसमें उन्होंने तमाम असम्बलीज़ को और उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरतरफ कर दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी जो बरतरफी के आर्डर भी रिवर्स हो गए थे और सज्जाद अली शाह साहब को इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़ा था। नाज़रीन, उमर अता बंदयाल जो हैं वो इस वक्त शदीद तरीन डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि वो हर सूरत में चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से ये तमाम का तमाम अमल जो है वो उसको संभाल लें, अपनी इज़्ज़त भी बचा लें। लेकिन नाज़रीन, ये आप लिख लें कि इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर से पहले अब नहीं होंगे, क्योंकि मैं इस मामले में थोड़ा बहुत कंफ्यूज ज़रूर था पहले जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। कंफ्यूज भी सिर्फ इसलिए था कि पेपर्स जो पेपर्स थे वो नामजदगी वो भी लिए जा रहे थे, बाकायदा तौर पर स्क्रूटनी का अमल भी शुरू होने वाला था, तो नामों की जो लिस्टें थी वो भी हो रही थी। तो इस वजह से मेरे ज़हन में किसी खाने में था कि शायद हुकूमत इलेक्शन करवा दे, हुकूमत का जो बी प्लान है कि किसी तरह से भी PDM को हुकूमत दिलवाएं। लेकिन ये तमाम चीज़ों को अब कल का जो अमल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो देखने के बाद मैं इस बात पर बिल्कुल 100% मुतफिक हो चुका हूँ कि इलेक्शन जो है वो अब 30 अप्रैल को तो खैर किसी भी कीमत पर नहीं होंगे, ये इलेक्शन अब अक्टूबर में जाएंगे। हाँ, एक सिर्फ सूरत है इलेक्शंस के जल्दी होने की, कि अगर इमरान खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या तमाम जमातें बैठकर फैसला करें तो तब ही मुमकिन है। लेकिन जो सबसे बड़ा अक्टूबर से पहले इलेक्शन में रुकावट है, 16 सितंबर को इस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, जबकि 9 सितंबर को सदर आरफ अलवी जो है वो अपने ओहदे से रिटायर होंगे। तो ये दो बहुत बड़े ओहदे जो कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त की हुकूमत समझती है कि हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है, तो ये दोनों ओहदे जो हैं ये सितंबर 16 तक अपने ओहदों से हटेंगे। उसके बाद जो है ये इलेक्शन होंगे। नाज़रीन, ये आप लिख लें, ये बात मुझे इंतहाई काबिल एतमाद तरीन ज़राए से ये कन्फर्म हो चुकी है कि ये इलेक्शंस जो हैं किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में, चाहे इसके लिए फ़ौजी मदाखलत ही क्यों ना करनी पड़े, ये इलेक्शंस जो हैं ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। और ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है, और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमाओं और इमरान खान साहब को अब समझ लेनी चाहिए। ये इमरान खान साहब ने जो फाश गलतियां की थी कौमी असम्बली और फिर दोनों सूबाई असम्बलियों से निकलने की, ये वही इम्पैक्ट हैं जो इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद फेस करेंगे। ये जो 6 महीने या 4-5 महीने का जो एक पीरियड है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इंतहाई सख्त तरीन दौर का होगा। आपने आज देख लिया कि उनके डिजिटल मीडिया के जो तर्जमान है अजहर मशवानी को भी उठवा लिया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को फेस करनी पड़ेगी, और ये इतना मुश्किलात और आजमाइशों का दौर होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी सिर्फ वही बच पाएगा जो उसके साथ मुखलिस है। ये जो फसली बटेरे या जो मौसमी परिंदे हैं, ये भी बहुत जल्द आप उड़ते हुए देखेंगे, और इमरान खान साहब के जो सितारे हैं वो वैसे ही अब गर्दिश में हैं। तो किसी भी सूरत में अब मुमकिन नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हम ख्याल बेंच जो है वो किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद कर पाए, क्योंकि अदालतों का भी यही कहना है कि यही सिस्टम है, यहीं रहते हुए इमरान खान साहब को लड़ना है। तो इमरान खान साहब सिस्टम से हट के चीज़ें सोचते हैं, इसलिए उनकी नाकामी जो है इस वक्त तक नविश्ता दीवार है। कल तक के लिए सरदार अमीन जी तो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।